एक पुरानी हवेली पहाड़ी पर थी। अंधेरा और सन्नाटा छाया रहता था। कोई पास नहीं जाता था। खिड़कियां खाली आंखों जैसी लगती थीं। बगीचा बड़ा और परछाइयों से भरा था। लोग कहते थे कि हवेली में भूत हैं। रात में अजीब आवाजें आने की कहानियां सुनाते थे। कुछ लोगों ने अंदर रोशनी टिमटिमाती देखी थी। गांव वाले हवेली से डरते थे। वे उस परिवार के बारे में फुसफुसाते थे जो कभी वहां रहता था। वे कहते थे कि परिवार रहस्यमय तरीके से मर गया। अब उनकी आत्माएं अंदर फंसी हुई है। अंधेरा होने के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल अलग था। वह गांव में नया आया एक जवान लड़का था। राहुल भूतों में विश्वास नहीं करता था। वो कहानियों को बेकार समझता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे हवेली जाने का डेर दिया। उसे वहां रात बिताने का डेर दिया। राहुल हंसा। उसे डर नहीं लग रहा था। वो डेर के लिए मान गया। जैसे ही सूरज डूबा, राहुल पहाड़ी पर चढ़ गया। हवा भेड़िए की तरह गरज रही थी। पेड़ हिल रहे थे और करक रहे थे। राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया। हवेली उसके सामने थी। हवेली के अंदर ठंड और नमी थी। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हर तरफ धूल जमी थी। राहुल खाली कमरों में घूमता रहा। उसने आवाजें सुनी, धीमी फुसफुसाहट और फर्श के चरमराने की आवाजें। अचानक उसने उसे देखा। एक सफेद कपड़े में एक महिला दालान के अंत में खड़ी थी। वो पीली थी और जमीन से ऊपर तैरती हुई लग रही थी। उसने उदास आंखों से राहुल को देखा। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाया। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर नहीं लग रहा था, फिर भी उसे उस पर दया आ रही थी। राहुल ने भूत से बात की। उसने अपनी कहानी बताई। वो फंसी हुई थी। उसे अपने नाम का याद किया जाना जरूरी था। राहुल ने ध्यान से सुना। उसने उसकी शांति पाने में मदद करने का वादा किया। अगले दिन राहुल गांव के पुजारी के पास गया। उसने पुजारी को सब कुछ बताया। पुजारी एक दयालु आदमी था। उसने राहुल की बात मानी। साथ में वे हवेली गए। उन्होंने भूत के लिए एक पूजा की। उन्होंने उसका नाम लिया और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने समाप्त किया, एक तेज रोशनी ने कमरे को भर दिया। भूत राहुल पर मुस्कुराया, फिर वो गायब हो गई। हवेली आखिरकार शांत हो गई। राहुल भूत को कभी नहीं भूला। उसने सीखा कि कभी-कभी सबसे अविश्वसनीय कहानियां भी सच होती हैं। उसने सीखा कि हर कोई शांति का हकदार है, यहां तक कि मृत्यु में भी।